What an amazing episode of Dunk. We will talk about it in this video. साथ ही साथ हम बात करेंगे आने वाली एपिसोड की भी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो डंक की एपिसोड 7 आप लोगों ने देखी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड, बहुत ही सैड सीन थे इसमें। स्पेशली हार्ट ब्रेकिंग था जब सायरा जो है वो प्रोफेसर हमायूं की लाश को जो है वो कंधा दे रही होती है। पिछली एपिसोड 7 से ही हम लोग जो है वो देख रहे थे कि हैदर का जो बर्ताव है वो टोटली चेंज क्यों हो गया है एकदम से। इससे पहले भी 6 एपिसोड थी, उसमें हैदर को बिल्कुल जो है वो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पिछली एपिसोड में एकदम से जो है वो उसके रवैये में तब्दीली आ गई थी। और पिछली एपिसोड में एक कन्वर्सेशन हुई थी अमल और प्रोफेसर हमायूं की, जो कि म्यूट कर दी गई थी चैनल की जानब से, और काफ़ी लोगों ने इसे नापसंद किया कि वाई इट वाज म्यूटेड। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आने वाली एपिसोड में आपको सुनाई जाएगी, और वैसा ही हुआ। राइट टाइम पे जो है ये आपको कन्वर्सेशन सुनाएगी। हैदर के रवैये में जो चेंज थी वो इसी वजह से थी कि जो कन्वर्सेशन हुई अमल और हमायूं के दरमियान, जिसमें ये बात अमल ने मानी कि प्रोफेसर हमायूं जो है वो बेकसूर है, जिसको पीछे से सुन रहा था हैदर। लेकिन अभी तक ये बात अमल को पता नहीं चली है कि हैदर को जो है वो इस बात का पता चल चुका है। सो हैदर वाज वरीड अबाउट दैट, और हैदर ने जो है वो जाकर प्रोफेसर हमायूं के जनाजे को कंधा भी दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ वो अभी गिल्टी भी फील कर रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी बुरा बर्ताव किया था प्रोफेसर हमायूं के साथ। मैंने अपनी जो पहली वीडियो डंक पर बनाई थी इसके रिएक्शन पर, और उसमें मैंने ये कहा था कि हैदर जो है वो मुझे लग रहा है कि वो गिल्टी है, वो ये सब कुछ कर रहा है, अमल का यूज़ कर रहा है अपने किसी मुफाद के लिए। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग, 100% आई वॉज रॉन्ग। हैदर जो है वो बिल्कुल एक इनोसेंट है इस स्टोरी में जिसका यूज़ हुआ है। असल गिल्टी अब हमें पता चल चुकी है कि अमल है, लेकिन मुझे लगता है कि भी इसमें और किरदार भी हैं जो कि गिल्टी हैं। और दूसरी जानब आपने अमल का रवैया देखा। प्रोफेसर हमायूं की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद भी जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो काफ़ी जो है वो रूड बिहेव कर रही थी मिनाल से। उसने बोला कि तुम क्यों प्रोफेसर हमायूं के जनाजे में गई, हैदर क्यों गया। अमल की लुक्स में बिल्कुल भी गिल्टी होने वाली फीलिंग्स हमें नज़र नहीं आई। एपिसोड 7 जो है वो बेस्ट ऑफ ऑल एपिसोड थी जितनी भी अभी तक इसकी एपिसोड हुई हैं, क्योंकि इस एपिसोड 7 ने इस पूरे ड्रामे की कहानी का रुख तब्दील कर दिया है। एपिसोड 7 की अगर हम एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग वाज सुपर्ब ऑफ हैदर। ये पूरी एपिसोड बिलोंग करती है हैदर को, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की एक्टिंग की, और एपिसोड के एंड में वो रो भी रहे थे। तो इस पूरी एपिसोड में उनके इमोशंस हमने देखे। बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग थी इस एपिसोड में हैदर की। सो अब देखने वाली बात होगी कि हैदर आगे क्या करेगा। ऑफ कोर्स उसे पता तो चल चुका है कि इन लोगों ने मिलकर गलत किया है, लेकिन अब इसको सुधारा कैसे जाए। एक शख्स की जान चली गई, एक बच्ची यतीम हो गई, एक औरत बेवा हो गई। इस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या इससे किसी तरह बेहतर किया जा सकता है। हैदर इस सब को बेहतर करने के लिए क्या स्टेप लेगा। क्या वो अमल से शादी से इनकार करेगा, या वो अमल से रूड होगा। अमल से वो कैसे जो है वो इस सब के बारे में पूछेगा। आने वाली एपिसोड में हमें देखना होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अब आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। एपिसोड 88 की टीज़र में हमने देखा कि जहाँ हैदर परेशान है, साथ ही साथ उसकी शादी की तैयारियां भी हो रही हैं। हमें ऐसा लगा था कि शायद इन हालात में शादी मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और आने वाली एपिसोड 8 में आप देखेंगे कि इनकी शादी की सेरेमनीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये सच जानने के बाद कि अमल ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था प्रोफेसर हमायूं पर, अभी तक हैदर ने इस शादी से इनकार नहीं किया। एंड इन माई ओपिनियन में भी वो इनकार नहीं करे और वो अमल से शादी कर ले। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल कि क्या अमल की इस हरकत के पीछे सिर्फ यही वजह थी कि वो हैदर को जो है वो बचाना चाहती थी। ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझे बचाना चाहे और कोई गिरी हुई हरकत करे और मुझे ही उसका पता ना हो। हैदर को तो इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और हैदर को अगर पता होता तो वो यकीनन ऐसा नहीं करता। सो क्या इसके पीछे कोई और बात भी है। क्या कोई ऐसा राज जिस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा, जो कि बिहाइंड द सीन है। क्या कोई इसमें तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है। क्या अमल क्या कोई और मफाद भी इससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी और बात ज़रूर है जो आने वाली एपिसोड में डिस्क्लोज होगी। इसकी टोटल
20 ایپیسوڈ ہیں. اگر سورسز کی ہم بات کریں تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ 13 ایپیسوڈ بھی باقی ہیں. تو یقیناً اسٹوری میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ جو ہے وہ بچا ہوا ہے. ابھی بہت کچھ آنے والا ہے. سو آپ بھی دیکھتے رہیے ڈرامہ, میں بھی دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پر میں ریویو بھی کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید محسن عباس کو دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, لائک اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنا ہونے کا حصہ ضرور دلائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.